हरियाणा में विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बारे में सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ निर्देश दे दिए हैं और ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दे दी है जो बहानेबाजी करते हैं, विकास कार्यों में ब्रेक लगाने या फिर फाइलों को लटकाने का काम करते हैं। अब राज्य में विकास परियोजनाओं में देरी के लिए स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर कोई भी अधिकारी टाल मटोल नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री के कड़े तेवरों के बाद हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आखिर क्यों अधिकारियों में हड़कंप मचा है? मुख्यमंत्री की तरफ से आखिर ऐसे क्या निर्देश दिए गए और क्यों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये सख्त आदेश जारी करने पड़े, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी हमेशा एक्शन मोड में नजर आते हैं और ऐसे में जब किसी भी विभाग की समीक्षा बैठक वो करते हैं तो कुछ अधिकारी जिनके विभागों का काम संतोषजनक नहीं होता वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। ऐसे में उनके पास बचाव के लिए एक आसान सा जरिया होता है। वो कह देते हैं कि मैन पावर की कमी थी और इसी चीज को ढाल बनाकर वो पेश करने लगते हैं। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी इस बहाने को समझ गए। जब बार बार विभागों में विकास कार्यों में देरी होती रही, बेवजह मैन पावर की कमी बताई जाती रही, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर बेहद गंभीर चिंता जताई और नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री के सख्त रुख को देखते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने तुरंत प्रभाव से सभी विभागों को कड़े निर्देश जारी कर दिए और साफ कर दिया कि भविष्य में कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाकर किसी भी फाइल या फिर प्रोजेक्ट को अटकाया गया तो अफसरों पर सीधी गाज गिरना तय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो टूक कह दिया है कि मैन पावर या फिर कर्मचारियों की कमी के कारण किसी भी सरकारी काम में देरी को अब कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों के अध्यक्षों को लिखित हिदायत भेज दी गई है कि वो अपने अपने विभागों, कार्यालयों और संस्थानों में उपलब्ध कर्मचारियों की स्थिति की खुद समीक्षा करें। सरकार का ये मानना है कि योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे किसी भी स्तर पर अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे समय रहते मानव संसाधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लें। इसके लिए सरकार की नीतियों के तहत 3 प्रमुख विकल्प दे दिए गए हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जहां ज्यादा कर्मचारी हैं वहां से कम कर्मचारियों वाली जगह पर कर्मचारियों को एडजस्ट किया जाए। फॉर्मूला नंबर 2, आउटसोर्सिंग या फिर स्वीकृत सरकारी माध्यमों से आवश्यक कर्मचारियों की तुरंत तैनाती की जाए। फॉर्मूला नंबर 3, जहां स्थायी पदों की जरूरत है वहां समय रहते नियमित भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दे दिया है कि मैन पावर की मांग का आंकलन समय रहते करना अफसरों की जिम्मेदारी है, ना कि प्रोजेक्ट लटकने के बाद बहाना बनाना। सीएम सैनी के कड़े तेवरों के बाद सरकारी महकमों में सुस्त अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अब तक जो अधिकारी मैन पावर ना होने की बात कहकर फाइलें महीने तक ठंडे बस्ते में डाल देते थे, अब ये ऐसे अफसरों की बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। उन्हें धरातल पर काम करना ही पड़ेगा। अगर वाकई में मैन पावर की कमी है तो उसे भी पूरा करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी के इस एक्शन का कितना असर धरातल पर देखने को मिलेगा और प्रदेश के विकास कार्यों को कितनी तेजी मिलेगी, क्योंकि अक्सर ये जो अधिकारी होते हैं ना, ये हर चीज को गोल गोल घुमा देते हैं, लटका देते हैं और हर चीज को डीले कर देते हैं। लेकिन अब जो ये डीले करते थे और डीले करने के लिए बहाने बनाते थे, उन बहानों को ही पकड़ लिया गया है, उसका सॉल्यूशन बता दिया गया है और फिर भी अगर मानेंगे नहीं तो सरकार है, इलाज करना जानती है और अच्छे से इलाज कर देगी। अगर इलाज से बचना है तो समय रहते काम करना पड़ेगा, डेडलाइंस कंप्लीट करनी पड़ेगी और फालतू की बहानेबाजी तो बिल्कुल भी चलेगी नहीं। बहरहाल ग्राउंड पर कितना असर होता है आने वाला वक्त बताएगा और उसकी अपडेट भी हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।